चलिए अब बुलंदशहर से सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अच्छी सरकार जब आती है तो बुलंद इरादे से बुलंदशहर की तरह ही विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। बुलंदशहर मुझे याद है 2017 में या उससे पहले जब कभी चुनाव प्रचार के लिए हमें आना होता था तो पिछली सरकारों के कारण भय और आतंक का पर्याय बन चुका था। कभी स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि के रूप में जो धरती विख्यात रही हो, महाभारत कालीन इस धरती का अपना महत्व रहा हो, जगत जननी मां भगवती अवंतिका देवी का आशीर्वाद जिस धरा पर रहा हो और मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद जिस धरा को निरंतर प्राप्त होता रहा हो, उस धरती को पिछली सरकारों ने अपराध और आतंक का पर्याय बना दिया था। विकास अवरुद्ध हो गया था, पहचान का एक संकट था। उस प्रकार की स्थितियां जब आई थी वह भी एक वोट के कारण हुआ था। गलत हाथों में जब वोट जाता है तो ऐसी अराजकता फैलती है, गुंडागिर्दी फैलती है, भ्रष्टाचार पनपता है, विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक अधिकार का आपने सही इस्तेमाल किया और अपना वोट सही जगह दिया तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज अराजकता नहीं है, एक वोट अराजकता भी ला सकता है, गलत हाथों में जाएगा। एक वोट सही हाथों में जाएगा तो वह आपको आपकी आस्था का सम्मान भी करा देगा। बहनों और भाइयों, मैं कई वर्षों से प्रदेश के अंदर होली के कार्यक्रमों के साथ बहुत नजदीक से जुड़ के देखता था। कोई पर्व और त्योहार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय। इसलिए लगता है क्योंकि ये केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी धरोहर भी है, हमारी पौराणिक पहचान को भी प्रदर्शित करते हैं। ये पर्व और त्योहार हमारी विरासत के हिस्से हैं, हमारी पूर्वजों की धरोहर जिन्होंने उस कालखंड में समाज जीवन को प्रभावित करने वाली किसी विशिष्ट घटना को पर्व और त्योहार के माध्यम से उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था। तो होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी, इन सभी कार्यक्रमों को लिए मैं बहुत पहले से ही बहुत इनके प्रति मेरा आग्रह रहा है कि कार्यक्रम धूमधाम के साथ होने चाहिए, पूरे समाज को जोड़ करके इन आयोजनों के साथ भागीदार बनना चाहिए। होली के आयोजन को भी इसी नजदीकी से हम देखते थे, लेकिन मैं अक्सर इस बात को देखता था कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाना गाया जाता था, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन गाना लोग गाते थे, गांव गांव में गाते थे, होली की मंडली गांव गांव में घूमती थी, यही गाना गाती थी। लेकिन दुख होता था कि गांव गांव में लोग गा तो रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जहां आप राम लला के होली खेलने की बात कर रहे हैं वहां तो रामलला है ही नहीं।